नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर का पेज सेटअप ऑप्शन सीखने वाले हैं। पेज सेटअप ऑप्शन को पेज फॉर्मेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसे पेज लेआउट के नाम से भी जाना जाता है। पेज सेटअप को आप इसके नाम से समझ सकते हैं। पेज सेटअप मतलब पेज का सेटअप करना, पेज की सेटिंग्स को करना। यदि आपने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, कोई फाइल तैयार करी है, तो उसमें मल्टीपल पेज होते हैं। तो आपका पेज किस साइज में यूज किया जाना है, आपके पेज के मार्जिन कैसे होंगे, आपके पेज की ओरिएंटेशन कैसी होगी, पेज में बॉर्डर कौन सी डिस्प्ले करना है, यह सारी सेटिंग्स सेट करने के लिए पेज सेटअप का यूज किया जाता है। पेज सेटअप आपके पेज का लेआउट, आपके पेज की स्टाइल, आपके पेज की साइज को सेट करता है। यदि आपको पेज से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सेटिंग को सेट करना है तो आप यूज कर सकते हैं पेज सेटअप ऑप्शन का। पेज सेटअप ऑप्शन आपके पेज का एक लेआउट सेट कर देता है। मतलब जब आप अपने पेज को प्रिंट आउट करेंगे, आप अपने पेज का प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपका पेज कैसा दिखाई देगा, यह सारी सेटिंग आप कर सकते हैं पेज सेटअप ऑप्शन के द्वारा। प्रिंट आउट निकालने से पहले पेज को चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का भी यूज कर सकते हैं। बट पेज की जो सेटिंग्स हैं, पेज की जो साइज है, ओरिएंटेशन है, मार्जिन है, वह सभी पेज सेटअप के द्वारा ही सेट की जाती हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज की वीडियो में हम कंप्लीट पेज सेटअप ऑप्शन को समझने वाले हैं। यह हमें मल्टीपल टाइप के ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो का, देखते हैं पेज सेटअप होता क्या है। पेज सेटअप का उपयोग पेज स्ट्रक्चर एंड लेआउट को सेट करने के लिए किया जाता है। पेज सेटअप ऑप्शन का उपयोग क्या होता है? पेज स्ट्रक्चर एंड पेज लेआउट को सेट करना। मतलब आपका पेज किस साइज का होगा, किस स्टाइल में दिखेगा, यह सारी सेटिंग करने के लिए पेज सेटअप ऑप्शन बनाया गया है। पेज सेटअप में डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर सेट किए जाते हैं जो कि यह डिसाइड करते हैं कि पेज का प्रिंट आउट कैसा डिस्प्ले होगा। पेज सेटअप ऑप्शन आपको कई प्रकार के पैरामीटर सेट करने की सर्विस देता है। पैरामीटर मतलब वैल्यू सेट करने की। आप जैसी वैल्यू सेट करेंगे वैसा ही पेज आपको प्रिंट आउट के बाद दिखाई देगा, डिस्प्ले किया जाएगा। तो पेज सेटअप में कौन कौन से पैरामीटर हमें सेट करने होते हैं? पहला पैरामीटर सेट करना होता है मार्जिन, दूसरा पैरामीटर सेट करना होता है पेज की ओरिएंटेशन, तीसरा पैरामीटर सेट करना होता है पेपर की साइज और चौथा पैरामीटर होता है लेआउट। मार्जिन पहला पैरामीटर होता है। तुम समझ लेते हैं मार्जिन होते क्या हैं। यहां पर हमने MS वर्ड का एक पेज बनाया है। जब आप पेज तैयार करते हैं तो पेज में बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट टाइप होता है वह कंप्लीट पेज पर नहीं होता है। आपके टेक्स्ट के चारों साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया होता है, यह कहलाता है मार्जिन। आपके पेज में जो चारों साइड पर, ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया होता है, व्हाइट स्पेस होता है, उसे कहा जाता है पेज का मार्जिन। तो जो ऊपर वाला एरिया होता है इसे कहते हैं टॉप मार्जिन, नीचे वाले एरिया को कहते हैं बॉटम मार्जिन, यह होता है हमारा राइट मार्जिन और यह होता है हमारा लेफ्ट मार्जिन। तो एक पेज में बाय डिफॉल्ट 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। और मार्जिन होता क्या है? आपके पेज पर जो ब्लैंक एरिया छोड़ा गया है उसे कहते हैं मार्जिन। मार्जिन में आप अपने पेज से संबंधित कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं, इसीलिए यह मार्जिन छोड़े जाते हैं। 4 प्रकार के बेसिक मार्जिन तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक स्पेशल मार्जिन भी होता है जिसे कहा जाता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन एक स्पेशल मार्जिन है जो कि बाइंडिंग के काम में आता है। यदि आपको अपने पेज की बाइंडिंग करानी है तो आप बाइंडिंग के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ सकते हैं, मार्जिन छोड़ सकते हैं, और उस मार्जिन को क्या कहा जाता है? गटर मार्जिन कहा जाता है। तो MS वर्ड के एक पेज में 4 बेसिक मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। एक स्पेशल मार्जिन भी होता है जो कि इन सभी मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है, जिसे बोलते हैं गटर मार्जिन। और गटर मार्जिन बाइंडिंग के काम में आता है। यदि आप अपने पेज की स्पाइरल बाइंडिंग कराना चाहते हैं, पेज को स्टेपल करना चाहते हैं, पेज की हार्ड बाइंडिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप एक मार्जिन छोड़ सकते हैं जो कि होता है गटर मार्जिन। तो MS वर्ड में 5 प्रकार के मार्जिन होते हैं। अब देखते हैं पेज की ओरिएंटेशन। पेज की ओरिएंटेशन मतलब आप किस स्टाइल में पेज को यूज करना चाहते हैं, लंबाई में या चौड़ाई में। यदि आप पेज को लंबाई में यूज करना चाहते हो तो वह कहलाती है पेज की
पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, मतलब वर्टिकल आपका पेज यूज होगा। यदि आप पेज को चौड़ाई में यूज करना चाहते हो, हॉरिजेंटली यूज करना चाहते हो, तो वह होती है पेज की लैंडस्केप ओरिएंटेशन। बाय डिफॉल्ट जो पेज की ओरिएंटेशन होती है वह होती है पोर्ट्रेट। आप यदि चौड़ाई में हॉरिजेंटल पेज यूज करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए उसको लैंडस्केप। तो एमएस वर्ड में पेज की ओरिएंटेशन दो होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके बाद थर्ड जो पैरामीटर है वह होता है पेपर की साइज। पेपर की साइज मतलब मार्केट में कई प्रकार के पेपर आते हैं, A4, A5, A3, लेटर, लीगल। तो आप किस साइज का पेज यूज कर रहे हैं, आप किस साइज के पेज पर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, वह पेपर साइज भी आप सेट कर सकते हैं। पेज सेटअप का मतलब क्या है, पेपर के मार्जिन, पेपर की ओरिएंटेशन, पेपर की साइज। और नेक्स्ट पैरामीटर हमारा जो लास्ट है वह होता है लेआउट। लेआउट से आप अपने पेज में बॉर्डर सेट कर सकते हैं और प्रत्येक लाइन पर एक लाइन नंबर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहां पर अभी हमने पेज सेटअप का इंट्रोडक्शन समझा, पेज का एक लेआउट देखा, मार्जिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पेज की ओरिएंटेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, पेपर साइज क्या होती है, और लेआउट ऑप्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी हमने सारे ऑप्शन को थ्योरिकली समझा। अब चलते हैं एमएस वर्ड की विंडो पर और सभी प्रकार के ऑप्शन को एक एक करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में आ गए हैं, जहां पर हम पेज सेटअप ऑप्शन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। आप देख सकते हैं जब भी आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट कंप्लीट पेज पर टाइप नहीं होता है। आपके पेज में चारों साइड पर, ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है, यह कहलाता है मार्जिन। बाय डिफॉल्ट आपके पेज में मार्जिन एमएस वर्ड सेट करके देता है। यदि आप मार्जिन को चेंज करना चाहते हैं, ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हैं, पेपर साइज को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं पेज सेटअप ऑप्शन का। पेज सेटअप ऑप्शन हमें एमएस वर्ड के लेआउट टैब में प्राप्त होता है। लेआउट टैब में, लेआउट टैब पर आपको क्लिक करना है। यहां पर पहला ऑप्शन ही होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में हमने 4 प्रकार के पैरामीटर को पढ़ा था, मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेपर की साइज और लेआउट। तो 3 ऑप्शन तो आपको बाहर रिबन में ही प्राप्त हो जाते हैं। मार्जिन, यहां पर आपको कुछ बेसिक मार्जिन दिए गए हैं प्री डिफाइंड। यहां से आप पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, यहां से आप पेपर की साइज चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें रिबन में केवल 3 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारा चौथा ऑप्शन होता है लेआउट, वह हमें रिबन में प्रदान नहीं किया जाता है। यदि आप चारों ऑप्शन को एक साथ यूज करना चाहते हैं तो आप इस पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को ओपन करें। आपको पेज सेटअप के सामने, पेज सेटअप के एरो पर डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, यहां पर क्लिक करके। तो आपके सामने पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको मार्जिन, पेपर की साइज और लेआउट तीनों प्रकार के ऑप्शन यहां पर प्रदान किए जाते हैं। तो आप पेज सेटअप को लेआउट टैब से डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में आपको सभी प्रकार के ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं। तो हम एक एक करके सभी प्रकार के ऑप्शन को समझने वाले हैं। हमने सबसे पहले लेआउट टैब पर क्लिक किया, यहां से हम पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में जो पहला ऑप्शन होता है वह होता है मार्जिन। मार्जिन मतलब पेज के चारों साइड पर जो ब्लैंक एरिया छोड़ा गया है उसे क्या कहते हैं, मार्जिन। बाय डिफॉल्ट हमारे पेज का मार्जिन है टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन 1 इंच। यदि आप किसी मार्जिन को कम करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहां से मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप चारों मार्जिन की साइज अलग अलग भी रख सकते हैं, मतलब टॉप मार्जिन की साइज अलग, बॉटम मार्जिन की साइज अलग, लेफ्ट अलग और राइट अलग। तो ये तो 4 हमारे बेसिक मार्जिन होते हैं। एक यहां पर स्पेशल मार्जिन भी दिया जाता है जिसे बोला जाता है गटर मार्जिन, जो कि अभी बाय डिफॉल्ट 0 है। गटर मार्जिन का यूज होता है बाइंडिंग कराने के लिए। यदि आपको अपने पेज की बाइंडिंग करानी है तो आप गटर मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। यहां पे मैंने गटर मार्जिन की एक साइज दे दी, फॉर एग्जांपल 1 इंच। तो आप देख सकते हैं हमारा जो गटर मार्जिन है वह पेज के लेफ्ट साइड पर हमें डिस्प्ले किया जा रहा है और यह लेफ्ट मार्जिन के अलावा दिया जाता है। मतलब लेफ्ट मार्जिन तो रहेगा, एक्स्ट्रा मार्जिन दिया जाता है किसको, गटर मार्जिन को। आप गटर मार्जिन को 2 पोजीशन पर यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में या फिर टॉप पर। तो यदि आप अपने पेज की बाइंडिंग कराना चाहते हैं, आपने जो पेज टाइप किया है बाद में आप उसकी बाइंडिंग कराएंगे, तो आप अपने पेज में गटर मार्जिन का भी यूज करें। गटर मार्जिन में आप अपनी आवश्यकता अनुसार साइज सेट कर सकते हैं और गटर मार्जिन आप 2 पोजीशन पर दे सकते हैं, या तो टॉप पर या फिर लेफ्ट पर। तो एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन,
बॉटम मार्जिन मतलब नीचे वाला, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, और एक होता है स्पेशल मार्जिन जिसे बोला जाता है गटर मार्जिन। यह होती हैं पेज के 5 मार्जिन। फिर हमें यहां पर दी गई है पेज की ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब पेज हम कैसा यूज करेंगे, लंबाई में या चौड़ाई में, वर्टिकल या हॉरिजेंटल। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पेज की ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब हमारा पेज लंबाई में यूज होगा। यदि आप ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देते हैं तो आपका पेज चौड़ाई में यूज किया जाएगा। यदि आपको वर्टिकल पेज यूज करना है तो वह कहलाती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट। और यदि आपको हॉरिजेंटल पेज यूज करना है तो वह कहलाती है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। आप डायरेक्ट रिबन से भी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन भी दिए गए हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। और यदि आपको अपने हिसाब से मार्जिन सेट करना है तो आप कस्टम मार्जिन पे चले जाइए, आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहां से भी आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो पेज सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स है उसमें पहला ऑप्शन होता है मार्जिन, और मार्जिन में हम मार्जिन सेट कर सकते हैं और पेज की ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी होते हैं जैसे कि पेजेस। आप अपने पेजेस को किस प्रकार यूज करना चाहते हैं, मिरर मार्जिन के रूप में, 2 पेजेस पर सीट के रूप में, या फिर बुक फोल्ड के रूप में। जब कोई बुक वगैरह पब्लिश की जाती है तब उसमें यह ऑप्शन यूज किए जाते हैं जैसे कि बुक फोल्ड, या आपको एक पेज पर 2 पेज का मैटर प्रिंट करना है, मिरर मार्जिन। तो जब कोई बुक पब्लिश होती है, बुक के लिए टाइपिंग की जाती है, तो यह ऑप्शन भी यूज किए जाते हैं। आपने जो ऊपर मार्जिन सेट किए हैं, जो ओरिएंटेशन सेट करी है, वो आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट पर यूज करना चाहते हैं या किसी एक फिक्स पोजीशन पर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। जो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है उसमें पहला ऑप्शन हमने देखा मार्जिन। मार्जिन में हमारे काम के 2 ऑप्शन होते हैं, एक मार्जिन और एक पेज की ओरिएंटेशन। हमने मार्जिन को भी देखा और ओरिएंटेशन को भी देखा। अब हम अपने पेज सेटअप ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन है पेपर की साइज, इसको देखने वाले हैं। पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में सेकंड ऑप्शन होता है पेपर की साइज। यहां पर आपको पेपर की मल्टीपल साइज प्रोवाइड की जाती हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी एक साइज का पेपर यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होता है A4। तो आप यहां से किसी भी एक फिक्स साइज का पेपर सिलेक्ट करें। जो भी पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, जिस साइज का पेज आपने मार्केट से परचेज किया है, वो वाला पेपर साइज आप यहां पे सिलेक्ट करें ताकि आपके पेज का प्रिंट आउट सही प्राप्त हो। जब आप पेपर की साइज सेट करते हैं तो यहां पर आपको उसकी हाइट और विड्थ भी डिस्प्ले की जाती है कि कौन से पेपर की साइज कितनी हाइट होती है, कितनी विड्थ होती है। नीचे एक पेपर सोर्स ऑप्शन भी होता है, पेपर सोर्स। पेपर सोर्स में आपके पेज को सिलेक्ट करने के लिए एक सोर्स दिया जाता है, मतलब जो आपके पेपर हैं वह कहां पर रखे हुए हैं, पेपर का सोर्स क्या है। तो आपके कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर अटैच होगा उस प्रिंटर की ट्रे से ऑटोमेटिक पेज को सिलेक्ट कर लिया जाता है, वह होता है पेपर का सोर्स। यहां पर होता है डिफॉल्ट ट्रे। डिफॉल्ट ट्रे मतलब आपके प्रिंटर में जहां पर पेज रखे हुए हैं जिस ट्रे में, वहां से पेपर को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो पेज सेटअप में पहला ऑप्शन हमने देखा मार्जिन, दूसरा ऑप्शन हमने देखा पेपर की साइज और पेपर का सोर्स। अब हमारा नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है वह होता है लेआउट। लेआउट में हमें एक सेक्शन ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना सेक्शन कहां से क्रिएट करना चाहते हैं, कंटिन्यूअस पेज से, नेक्स्ट कॉलम से, न्यू पेज से, इवन पेज से या ऑड पेज से। तो हम अपने आने वाले वीडियोस में सेक्शन को भी समझेंगे, सेक्शन क्या होता है। अभी हमने सेक्शन को नहीं समझा है। यहां पर आपको हेडर फुटर से रिलेटेड ऑप्शन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप अपने पेजेस पर डिफरेंट हेडर फुटर का यूज करना चाहते हैं, ऑड इवन पेज पर या डिफरेंट फर्स्ट पेज पर हेडर फुटर यूज करना चाहते हैं तो इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहां पर हमारे लिए 2 स्पेशल ऑप्शन भी प्रदान किए जाते हैं, एक होता है लाइन नंबर और एक होता है बॉर्डर। यह दोनों ऑप्शन बहुत यूजफुल हैं। पहले हम लाइन नंबर ऑप्शन को समझते हैं। हमें लाइन नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है और हमें अपने पेज की हर लाइन पर लाइन नंबर को ऐड करना है। तो हम यहां से इस ऑप्शन को ऑन करेंगे और ओके कर देंगे। एक बार और ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पेज की प्रत्येक लाइन पर एक नंबर प्रिंट हो गया है। और बाय डिफॉल्ट हर पेज की जो नंबरिंग है वो स्टार्ट की गई है नए तरीके से। एक पेज पर जितनी लाइन है उनका नंबर अलग होगा, दूसरे पेज की लाइन का नंबर 1 से फिर से स्टार्ट किया जाता है। तो आप यहां से लाइन नंबर को भी यूज कर सकते हैं। पेज सेटअप में लेआउट में जाना है और लाइन नंबर पे जाना है। यहां पर नंबरिंग की जो स्टाइल है वह आप अपने आवश्यकता अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। अभी जो लाइन नंबर है वह री स्टार्ट हो रहा है हर पेज पर।
आप रीस्टार्ट कर सकते हैं ईच सेक्शन पर, या आप इसको कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं। कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं मतलब अब आपके कंप्लीट फाइल में जितनी लाइन होंगी सबकी एक ही नंबरिंग होगी, मतलब कंटिन्यू लाइन नंबर आपकी फाइल में डिस्प्ले किया जाएगा। तो यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में हर लाइन पर लाइन नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप पेज सेटअप में लेआउट में जाएं, यहां से लाइन नंबर को सिलेक्ट कर लें। आप लाइन नंबर को कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं वह वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे कर दिया 100। अब हमारा जो लाइन नंबर स्टार्ट होगा वह कहां से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा। तो यदि आपको अपने टेक्स्ट की प्रत्येक लाइन पर लाइन नंबर भी डिस्प्ले करना है तो आप यूज कर सकते हैं लाइन नंबर ऑप्शन का। लेआउट ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारे काम का होता है लाइन नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। बॉर्डर ऑप्शन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हमें बॉर्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहां पर 3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग। बॉर्डर मतलब टेक्स्ट की बॉर्डर, जो भी टेक्स्ट है उसमें यदि आप बॉर्डर देना चाहते हैं, आपने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसमें यदि आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहां से बॉर्डर सिलेक्ट करें, बॉर्डर का एक कलर भी सेट कर सकते हैं और ओके कर दें। तो आपका कर्सर जिस टेक्स्ट पर होगा उस टेक्स्ट में एक बॉर्डर अप्लाई हो जाती है। यह बॉर्डर ऑप्शन आपको होम टैब में यहां पैराग्राफ सेक्शन में भी प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ यह बॉर्डर आप लेआउट टैब में जाके पेज सेटअप में लेआउट ऑप्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बॉर्डर के अंदर पहली बॉर्डर हमें कौन सी मिली, टेक्स्ट बॉर्डर। टेक्स्ट बॉर्डर के बाद सेकंड बॉर्डर होती है पेज की बॉर्डर। यदि आप अपने कंप्लीट पेज पर एक बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो आप पेज बॉर्डर को सिलेक्ट करें, जिस स्टाइल की बॉर्डर आपको यूज करनी है वह स्टाइल सिलेक्ट करें। यहां से आप बॉर्डर का कलर भी सेट कर सकते हैं, देन ओके करें। तो आपके पेज पर भी बॉर्डर अप्लाई हो जाती है। आप देख सकते हैं पेज पर बॉर्डर अप्लाई हो गई हमारे। यहां पर आपको पेज बॉर्डर में मल्टीपल टाइप की स्टाइल भी प्रदान की जाती हैं। आप यदि आर्ट ऑप्शन को यूज करते हैं, आर्ट ऑप्शन को, तो यहां से आपको अट्रैक्टिव बॉर्डर भी प्रदान की जाती हैं। आप कोई एक अट्रैक्टिव बॉर्डर को सिलेक्ट करें और ओके कर दें तो वह बॉर्डर आपके कंप्लीट पेज पर अप्लाई हो जाती है। तो लेआउट ऑप्शन के अंदर हमें 2 ऑप्शन मिले। एक मिला लाइन नंबर जो कि हमारे पेज पर हर लाइन के साथ नंबर को डिस्प्ले करता है। दूसरा ऑप्शन हमें मिला बॉर्डर, जिससे हम टेक्स्ट में बॉर्डर सेट कर सकते हैं, पेज में बॉर्डर सेट कर सकते हैं। यहां पर एक लास्ट ऑप्शन और होता है शेडिंग। शेडिंग मतलब आप अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक कलर फिल कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है या जिस पैराग्राफ पे आपका कर्सर है उसके बैकग्राउंड में आप एक कलर भी फिल कर सकते हैं। यह होता है शेडिंग ऑप्शन। यदि आप मल्टीपल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो मल्टीपल पैराग्राफ पर भी आप यह शेडिंग ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिससे आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक कलर फिल होके आ जाता है। तो आज की वीडियो में हमने पेज सेटअप ऑप्शन के सभी ऑप्शन को 1 बाय 1 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा है। पेज सेटअप ऑप्शन हमें कई प्रकार के ऑप्शन प्रदान करता है। यदि आप एक सही डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, एक अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो आप उसमें पेज सेटअप ऑप्शन का यूज जरूर करें। यह आपके पेज को एक फिक्स स्ट्रक्चर में, फिक्स लेआउट में डिस्प्ले करने की, प्रिंट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। आप इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।